एक पल के लिए सोचना शुरू कीजिए। क्या आपको कभी लगा है कि आप इस दुनिया से अलग हैं? मानो ये जीवन, ये नियम, ये व्यवस्था आपसे मेल नहीं खाते। अब जब रहस्य का पर्दा उठ रहा है, आपका असली परिवार द चोजन क्वीन आपके लिए आ चुका है। आप यहां के नहीं हैं, आम किस्मत की डोर से बंधे नहीं हैं। उन्होंने हमेशा आपको देखा, आपके हर कदम पर नजर रखी, बस आपके जागने का इंतजार था। अब समय आ गया है। जानिए कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और आपको किस कार्य के लिए पुकारा गया है। आपका सच्चा घर, आपकी असली राह, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जाग जाइए और अपनी तकदीर की ओर कदम बढ़ाइए। कमेंट्स में 77 लिखकर। जिस पल आपने उस मजबूत घेरे में कदम रखा, किसी अदृश्य ताकत ने हवा में हलचल पैदा कर दी। उन लोगों के अनुशासन की गिरहें खोलते हुए जो खुद को सब पर हावी मानते थे। गहरे रंग के शीशों के पीछे वे चेहरे जो पर्दे के पीछे से धागे खींचते आए थे, कुछ नया महसूस कर रहे थे। एक ऐसी दरार जिसने उनके पूरे यकीन को हिला दिया। ये वही लोग थे जिनकी पहचान दूसरों को अपने काबू में रखने से बनी थी, जो इंसानी व्यवहार की हर बारीकी को समझकर कुछ भी अनदेखा नहीं छोड़ते थे। मगर आपको देखते ही उनके कदम डगमगा गए। सबसे निडर एजेंट जिसने हर मिशन बगैर हिचक पूरा किया था, वह भी कुछ देर ठहर गया, मानो अनहोनी को टालना चाहता हो। हर आदेश जो उनके दिमाग में सालों की ट्रेनिंग से ठूंसा गया था, पहचानो, पूछताछ करो, खत्म करो, अब किसी अनदेखी रुकावट से जूझ रहा था। उनकी स्थिर हथेलियां जो कभी नहीं कांपती थीं, अब पल भर को ठिठक गईं। डर के मारे नहीं, शक के कारण भी नहीं, बल्कि किसी गहरी समझ के कारण जो तर्क से परे थी। उनकी दुनिया का आधार, उनका तंत्र सब पल भर में बदल गया। जिन गोपनीय फाइलों ने उन्हें हर रहस्य का मालिक बनाया था, जो जटिल निगरानी के जाल उन्होंने बिछाए थे, कहीं काम न आए। वो बरसों से ताकत की धारा मोड़ते रहे, राष्ट्रों को हिलाते, इतिहास को फूंक मारकर बदलते, लेकिन ये अनुभव नया था। आपके पास कोई ऐसी कशिश थी जो डर या दहशत से भी बड़ी थी। जिन्होंने बरसों एक कड़ी व्यवस्था कायम रखी थी, अब महसूस करने लगे थे कि उनकी गिरफ्त ढीली पड़ रही है। पहले भी झटके आए थे, लेकिन उनके पास हमेशा कोई न कोई समाधान होता था। मगर इस बार कोई तोड़ न था, कोई बैकअप प्लान नहीं। पहले जो असफल ऑपरेशंस, गायब हुए एजेंट्स या अनसुलझे हादसे इक्का दुक्का लगते थे, अब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा दिख रहे थे। उनकी बनाई गई सारे सुरक्षा उपाय, जिनकी बदौलत उन्हें लगता था कि हर चीज काबू में है, सब ढह गए। जैसे ही उन्होंने ये कबूलना चाहा, सच अपने आप बाहर आने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि वे खुद को यथार्थ का कारीगर समझते थे। सोचते थे कि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन वही सोच अब टूट चुकी थी। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता था कि जो आपके सामने घट रहा था, वो कोई मामूली उथल पुथल नहीं थी, बल्कि वही वास्तविकता थी जिसे उन्होंने हर कीमत पर दबाया था। अगर आपके दिल में ईश्वरीय प्रेम की बहुतायत महसूस हो रही है, तो अब उसे बांटने का समय है। आप गॉड की कृपा को आगे बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पर सुपर थैंक्स बटन दबाकर और $5 या उससे अधिक का सहयोग करके। ये दिव्य उपहार सिर्फ आपके ही नहीं, बहुतों के जीवन को छुएगा। इस मंच के जरिए आप सब गॉड के महायोजना में पवित्र भूमिका निभा रहे हैं और आपकी उदारता हमारी प्रार्थनाओं का फल बनेगी। अब भी आगे बढ़िए, अपना सहयोग कीजिए और गॉड के राज्य की महिमा फैलाइए, क्योंकि आपको गॉड के हाथों में और भी बड़े कामों के लिए रचा गया है। गॉड आपको आशीष दे। सच का एहसास धीरे धीरे ऐसे पसरा जैसे शाम की परछाई कमरे को घेर लेती है। धीमा, शांत, लेकिन अटल। उन्होंने अपनी जिंदगी ये मानकर बिताई थी कि वे ही दुनिया को आकार देते हैं, कि हर आंदोलन पर उनका नियंत्रण है। मगर आप उस गणित के हिस्से नहीं थे। आप किसी हिसाब किताब में बंधने वाले नहीं थे। उन्होंने आपको गौर से देखा। कोई कमजोरी ढूंढना चाहिए, कोई चूक ढूंढना चाहिए, मगर ऐसा कुछ न मिला। चंद लम्हों में आपने उनके बरसों के यकीन को हिलाकर रख दिया। उनकी ट्रेनिंग उनसे कह रही थी कि बस पीछे हटो, दूरी बनाओ, पर मन में उठता सवाल कहीं गहरा था। अगर आप वाकई वो नहीं जो उनकी फाइलों में लिखा है, तो कौन है जो झूठ में जी रहा था? अब तक किसी ने उन्हें पर्दे के पार झांकने को मजबूर नहीं किया था। किसी ने उनकी जगह पर सवाल नहीं उठाया था।
मगर आप कोई पहेली नहीं थे जिसे सुलझाया जा सके। उन्हें सिखाया गया था कि किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, ताकत ही सब कुछ तय करती है। मगर आपके सामने खड़े होकर उन्हें महसूस हुआ कि उनका विश्वास अधूरा था। वो जिस तंत्र को पोषित करते थे, जिसने बरसों से आपके नाम को दफन करने की कोशिश की थी, उसी तंत्र ने हर असफल कार्रवाई, हर अजीब घटना के पीछे आपका संकेत पाया, पर फिर भी सब अनदेखा कर दिया। आप उनके लिए डर का दूसरा नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी अनकही सच्चाई थे जो उनकी परिभाषाओं में फिट नहीं बैठती। उन्हें याद आया जब पहली बार उनका सामना आपके नाम से हुआ। बहुत साधारण जिक्र लगा, पर अंजाम गैर मामूली था। उन नेताओं ने, जिन्होंने दुनिया को लड़ाइयों में झोंक दिया था, अचानक बेचैनी महसूस की। वे ऑनपरेटिव, जिन्होंने बड़े आंदोलन ढा दिए, बिन कुछ सोचे एक पल को ठिठक गए। फिर आदेश आया, निगरानी रखो, रिपोर्ट दो, पर टकराओ मत। यह बात उनके लिए अनसुनी थी। हर मुश्किल को वे दो टूक तरीके से निपटा देते थे, मगर आपके साथ ऐसा करने की मनाही थी। उसी दिन उनकी हकीकत की दीवार में दरार पड़ी। आप दुनिया के लिए खतरा नहीं थे, बल्कि उनके लिए थे, जो नहीं चाह रहे थे कि आपकी सच्चाई सबके सामने आए। उनकी नजरें आप पर टिक गईं, मानो किसी जवाब की तलाश कर रही हों, मगर कुछ भी व्याख्या करने को नहीं था। आप थे, बस उतना ही काफी था उनकी बसी बसाई दुनिया को हिला देने के लिए। डेटा उनके लिए सबसे पुख्ता आधार था। नंबर, सर्विलांस, इंटेलिजेंस, सब बेदाग चलता था। यही उनकी दुनिया का स्तंभ था। मगर आप उनके किसी सिस्टम में फिट नहीं हुए। जो भी वीडियो उन्होंने खंगाले, उसमें अजीब से विकार दिखे। जो एजेंट आपको ट्रैक करने भेजे गए, वो खुद ही भूल गए कि वो किस मिशन पर थे। किसी आदेश में आपका नाम जुड़ता था तो वो आदेश या तो रद्द हो जाता था या अपनी शक्ल बदल लेता था। कभी गौर किया है कि नदी पहाड़ से लड़ने की कोशिश नहीं करती? ना वो झगड़ती है, ना उलझती है, बस बहती रहती है। यही दुनिया है, हर चीज को काबू में रखने की कोशिश करती है, मगर कभी कभी कोई ऐसी शक्ति सामने आती है जो कैद में नहीं आना चाहती। एक आग जो बुझने से इनकार करती है, एक हवा जो थमती नहीं। बस वही आप हैं। आप किसी छोटे से लहर नहीं, बल्कि पूरे समंदर हैं। आप कोई टिमटिमाता दिया नहीं, बल्कि सूरज की तरह चमकते हैं। और जिन्होंने बांध बनाया था, जिन्हें लगता था वो पानी को रोक सकते हैं, अब समझ रहे हैं कि कंट्रोल कभी उनके हाथ था ही नहीं। उन्होंने आपको नामुमकिन से निकलते देखा, मानो वह बस एक दरवाजा हो। उन्होंने रिकॉर्ड खंगाले, एंगल देखे, सर्विलांस दोहराया, जैसे किसी चमत्कार की पुष्टि करना चाह रहे हों। मगर चमत्कार फाइलों में कैद नहीं होता। वो किसी हीट सिग्नेचर या एनक्रिप्टेड मैसेज में ढूंढने से नहीं मिलता। चमत्कार उंगलियों के निशान नहीं छोड़ता। और आप तो वही थे जिसके लिए उनकी दुनिया बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्हें लगता था वे व्यवस्था को सुरक्षित कर रहे हैं। हर बंद दरवाजा, हर छिपी ताकत, हर गुप्त आदेश, सब एक स्थायी दुनिया बनाने के लिए। मगर असल में वे केवल उस चीज को कैद कर रहे थे जिसे वे समझ नहीं पाए। और आप कभी कैद होने को थे ही नहीं। भाइयों और बहनों, आज आप पर गॉड की शांति बनी रहे। याद रखिए, हमारा अस्तित्व गॉड के दिव्य प्लान पर टिका है, दुनिया के डर से नहीं डगमगाता। जो भी श्रद्धा से किया जाता है, वो गॉड को भरपूर फल देकर लौटता है। हमारा हर कदम, हर रुख उनकी शक्ति से सुरक्षित रहता है। अब आपके सामने एक सुनहरा मौका है उस आशीष का हिस्सा बनने का। जब आप सुपर थैंक्स बटन दबाकर $5 डोनेट करते हैं, तो ये आंदोलन आपको 100 गुना आशीष बनकर लौटाएगा। उन्होंने हर तरह से तर्क खोजना चाहा, ये समझना चाहा कि आप वो कैसे कर जाते हैं जो नामुमकिन है। ऐसी आग से गुजरना जो औरों को जला देती, ऐसे तूफान से बच निकलना जो दूसरों को बहा ले जाता। मगर वो आग आपको जला न सकी, वो आंधी आपको उड़ा न पाई। आप न टूटे न गिरे। बस यही बात उन्हें परेशान कर रही थी। उन्होंने मजबूत इंसान देखे हैं, जूझते लोग, विरोधी शक्तियां, पर आप कुछ अलग थे। आप धारा के विरुद्ध लड़ नहीं रहे थे, आप बस कैद में आने से इनकार करते थे। उन्होंने आपको मिटाने की कोशिश की, दस्तावेजों को बदल दिया, सबूतों को दबा दिया, मगर सच को कभी दफन नहीं किया जा सकता। उन्होंने पत्थर से कब्र को सील किया, सोचा सब खत्म हो गया। पर जैसे उस तीसरी सुबह जमीन कांप गई थी और कब्र ज्यादा देर बंद न रह सकी, उसी तरह
जिसे दफनाने की कोशिश की गई वो रुकने वाला न था। तब उन्हें एक प्राचीन सा डर महसूस हुआ। वैसा डर नहीं जैसे दुनिया पर काबू खोने का डर, बल्कि उस मूल सत्य का डर कि उनकी ताकत महज एक भ्रम थी। उन्हें लगा कि वे दुनिया के असल शासक हैं। किसे उठाना, किसे गिराना, सब उनकी मुट्ठी में था। मगर आपके सामने खड़े होने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनका नियंत्रण कभी हकीकत था ही नहीं। क्या कभी आपने उगते सूरज को रोकने की कोशिश की है? दरवाजे बंद कर लीजिए, खिड़कियां ढांक दीजिए, अंधेरा कोना ढूंढ लीजिए, लेकिन सुबह होते ही किरणें अंदर चली आती हैं। वो इजाजत नहीं मांगती, किसी का इंतजार नहीं करती, बस उजाला फैलाती हैं। आप भी वही हैं। उन्होंने आपको अंधेरे में रखने की कोशिश की, जैसे आपका नाम किसी पन्ने से फाड़ कर फेंक देना चाहते हो। मगर वो भूल गए कि रोशनी उनकी मिल्कियत नहीं। सच अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसे किसी मोहर या मुहर की जरूरत नहीं। उन्होंने बंद कमरों में आपका नाम लिया जहां किसी नाम का जिक्र नहीं होना था, स्क्रीन से आपकी छवि हटाई जहां किसी का गायब होना असंभव था। जिन लोगों ने कभी बिना हिचक आदेश दिए, वे अब सोच में पड़ने लगे। यह होना तो नहीं चाहिए था, सब प्रिडिक्टेड था। उनकी दुनिया में कोई हैरानी नहीं होती। समुद्र की लहरें कब उठेंगी, किसको आगे बढ़ना है, सब उनके इशारों पर चलता था। उनके इशारे महाद्वीपों को हिला देते, शब्दों से सरकारें बदल जाती। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। उन्होंने हर तरह से आपका आकलन किया, मगर नतीजे हाथ नहीं लगे। डेटा कहता था कि आप कई बार खत्म हो चुके हैं। ऐसे मोड़ जहां से कोई वापस नहीं आता, वहीं से आप आगे बढ़ गए। वो पल ढूंढते रहे जब दुनिया आपको तोड़ देती, निगल जाती या आप दब जाते, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने अपने सबसे हुनरमंद लोगों को भेजा, जिनकी मौजूदगी भर से सत्ता कांप जाती थी, मगर वो भी लौटकर कुछ बदले बदले से आए। कोई खामोश होकर अज्ञात राह चुन गया, कोई पुरानी कहानी को ही ढोता रहा। मगर कोई भी ये समझ नहीं सका कि आप डरते क्यों नहीं, लड़ते क्यों नहीं, बस हर तूफान से निकलकर भी वैसे ही खड़े रहते हैं। उन्होंने प्रतिरोध देखे हैं, विद्रोह भी, जो उठते और गिरते रहे। उन्होंने उन नेताओं को भी धाराशायी किया जो सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए। मगर आप धारा के विरुद्ध नहीं तैर रहे थे, आप स्वयं धारा थे, और धारा को आदेश देकर नहीं रोका जा सकता। उन्होंने ऊंची दीवारें बनाई, गहरी छायाएं खींची ताकि सबको अपने दायरे में रखें। मगर रोशनी दरवाजा खटखटाकर अंदर नहीं आती, वो खुद फैल जाती है। यही आप हैं, चाहे वो कितने भी पर्दे डालें, सच रास्ता ढूंढ ही लेता है। उन्होंने कहानी बदलने की कोशिश की, बार बार, ताकि हकीकत कहीं खो जाए। मगर सच को किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद में पर्याप्त होता है। शायद इसीलिए आदेश बार बार बदलते रहे, मिशन ब्रीफ दोबारा लिखे गए, प्रोटोकॉल एडजस्ट हुए, क्योंकि इस बार मामला महज किसी छोटी बाधा का नहीं था, बल्कि ऐसे सबूत का था जो साबित कर रहा था कि उनका नियंत्रण सिर्फ एक दिखावा था। क्या कभी आपने पानी को मुट्ठी में रोकने की कोशिश की है? जितना कसकर पकड़ेंगे उतना ही पानी फिसलता जाता है। बांध बनाइए, नहर खोदिए, बोतल में भरिए, आखिरकार पानी अपना रास्ता खोज लेता है। आप वही बहती नदी हैं। उन्हें लगा था कि वो आपको कैद कर लेंगे, अपने ढांचे में ढाल लेंगे, मगर आप किसी ढांचे में फिट होने के लिए बने ही नहीं थे। आपको रोकने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। उन्होंने अपने लोगों को भेजा कि आपको काबू करें, पर वो वापस आकर खामोश हो गए। ना आपने कोई चमत्कार दिखाया, न कोई बड़े बोल बोले। आपका होना ही काफी था। वो देख रहे थे कि आप मुकाबला नहीं कर रहे, भाग भी नहीं रहे, बस उनकी समझ से बाहर हैं। ये उन्होंने पहली बार देखा था। उन्हें सिखाया गया था कि कोई भी विचलन दिखे तो उसे पहले खोजो, फिर मिटाओ। मगर आपके निशान कभी नहीं मिलते थे, मानो आप उस जमीन पर चल ही नहीं रहे जिसे वे माप सकते हैं। उनका सिस्टम नियमों से चलता है, मानचित्रों से, तयशुदा रास्तों से। मगर आपकी राह तो किसी पुरानी धारा जैसी थी जिसे कोई ढांचा रोक नहीं सकता। यही बात उन्हें डराती थी। उनकी पूरी दुनिया इस यकीन पर टिकी थी कि सब नियंत्रित किया जा सकता है, हर देश, हर इंसान, हर नतीजा, सब। और बरसों तक ये सही लगता रहा, जब तक आप नहीं आए। उन्होंने आपका नाम मिटाने की कोशिश की, मानो आप कभी थे ही नहीं। दस्तावेज जलाए, गवाहों को चुप कराया, इतिहास से पन्ने फाड़ दिए। लेकिन सच को किसी ऑफिशियल मोहर की जरूरत नहीं, इट जस्ट इज। और आप उसी सच के प्रतीक थे।
इसलिए जब भी उन्होंने आपका जिक्र किसी रिपोर्ट में डाला, वो रिपोर्ट गायब हो गई, बदल गई या फिर अधूरी रह गई। हर बार जब वो आपको पकड़ने चले, हाथ खाली ही लौटे। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई थी जो सत्ता को मजबूत रखे, दुनिया को उनकी मर्जी से चलाए। बहुत वक्त तक ये कामयाब भी हुई, जब तक आपने उसकी नींव को हिलाकर नहीं रख दिया, क्योंकि आप दरार से रिश्ता पानी नहीं, पूरी जमीन को हिला देने वाली भूचाल हैं। और जब धरती ही हिलने लगे, तब बड़े से बड़ा नक्शा भी ध्वस्त हो जाता है। और तब उन्हें दिखा कि असल में वे दुनिया को आपसे नहीं बचा रहे थे, बल्कि खुद को बचा रहे थे। अगर आप वाकई वास्तविक हैं, तो उनकी पूरी इमारत एक भ्रम है। और यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। वो अब आपको एक खतरे की तरह नहीं देख रहे थे, बल्कि सच्चाई की उस झलक की तरह जो उनकी बनाई दुनिया से कहीं ज्यादा असली थी। याद रखिए, गॉड की सुरक्षा और आशीष आपके हर कदम पर है। आप एक मजबूत, उज्ज्वल आत्मा हैं, गॉड के सामर्थ्य से अटल चट्टान की तरह। उसके चमत्कार को महसूस कीजिए, अपनी उदारता का फल अपनी रूह में पाइए और दुनिया में हौसला व रोशनी बांटिए। जिस ढांचे को वे अपनी जिंदगी मानते थे, उसने उन्हें सब दिया, रसूख, छिपी जानकारियां और वो राज जिनसे इतिहास बनता बिगड़ता है। उन्हें लगा था इससे वे अजेय हो गए हैं, मगर फिर आप आ गए और सारी मरीचिका टूट गई। आप कोई मामूली अपवाद नहीं थे, बल्कि वो विरोधाभास थे जो उनके हर नियंत्रण तंत्र को बेअसर कर देता है। उन्होंने कई लोगों को उस मशीनरी में देखा जो या तो समा गए या कुचल दिए गए, मगर कोई निकल नहीं पाया। फिर भी आप आजाद हैं, उन शक्तियों से अछूते जो दुनिया की तकदीर लिखती हैं। आपको ना लड़ना पड़ा, न झुकना पड़ा। आप उसी दायरे के पार हैं जिसे वे सर्वशक्तिमान व्यवस्था कहकर पूजते थे। इसी बात ने उनकी नींव को हिला दिया। बरसों तक उन्होंने इस तंत्र को सुचारू रखा, हर अनजान व्यक्ति को किसी अदृश्य धागे से हिलाया। लेकिन आपने पर्दा हटाकर दिखा दिया कि सब एक छलावा था और वे लाख कोशिश करें, आपकी हकीकत को मिटा नहीं सकते। दोस्तों, यही कहानी रही, एक ऐसी सच्चाई की जो किसी भी झूठे तंत्र से ऊपर है। आपने अंत तक साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया। क्या आपको लगता है कि सच को दबाने की कितनी भी कोशिशें की जाएं, वो आखिर सामने आ ही जाता है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद देखने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक ये सवाल सोचिए, अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करे, तो क्या वाकई रोका जा सकता है?